आजकल किसी भी डॉक्टर के पास जाके एक छोटी सी भी गांठ दिखाते हैं तो वो कैंसर होने का खतरा बताते हैं कि आपको कैंसर हो सकता है। अगर हम अपना पेट ठीक रखें, चाहे भोजन से, चाहे लाइट विरेचनी से, चाहे हम ठंड मिट्टी की पट्टी से या बस्ती से या एनीमा से, अगर हम पेट ठीक रखें तो आधी बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। मैग्नेट में एक खास गुण होता है, ये सब प्रकार के दर्दों को तुरंत या धीरे धीरे खींच लेता है, सब प्रकार की सूजन को तुरंत या धीरे धीरे खींच लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस हिस्से में चुंबक लगाते हैं वहाँ खून का संचार बढ़ जाता है, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी से। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरा भी नमस्कार आपको, आपके सभी श्रोताओं को। डॉक्टर आनंद, आजकल किसी भी डॉक्टर के पास जाके एक छोटी सी भी गांठ दिखाते हैं तो वो कैंसर होने का खतरा बताते हैं कि आपको कैंसर हो सकता है। उसकी बायोप्सी कराई जाती है, बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं। तो क्या ये कराना जरूरी होता है या वैसे ही पता चल जाता है कि कैंसर है या नहीं है? आज हम बात करेंगे खास तौर से महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर की। तो क्या वो घर में ही ठीक हो सकता है? बहुत ही गंभीर विषय को आपने मुझसे पूछा है। हो सकता है कि मेरे कुछ शब्द ऐसे निकल जाए जो लोगों को पसंद ना। आज से 50 साल पहले जब मैं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में आया था, सन 74 में मेरी माता जी के गले में ऐसी तकलीफ हो गई कि डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी माता जी के गले में कैंसर हो सकता है या है। उस समय में कैंसर की इतनी ज्यादा चर्चा नहीं थी और हमारे अस्पताल में, जो हमारे कानपुर में अस्पताल है कैंसर का, वहां मैं अपनी माता जी को दिखाने गया। वहां के जो हेड थे डॉक्टर प्रेम नारायण जी गुप्ता, उन्होंने मुझसे कहा, क्योंकि जब मैं अपने गुरुदेव के साथ रहता था मगरवाड़ा में प्राकृतिक चिकित्सालय में, जो बंद हो गया है, तो उनकी माता जी भर्ती होकर के नेचुरोपैथी से स्वस्थ हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ओम प्रकाश, और मेरी उम्र समय 25 साल की थी, कहने लगा अपनी माता जो घर में ले जाओ, यहाँ आए हो अभी रिसर्च हो रही है और यहाँ आए हो तो माता की दवाई खटिया में लग जाए। मैं अपने घर उनको ले गया और उनको मैंने प्राकृतिक चिकित्सा से और काउ यूरिन थेरेपी से एंड लिक्विड डाइट थेरेपी से उनको 3 महीने में ठीक कर लिया। तब मेरे कैंसर में रुचि हो गई और मैं कैंसर के जो अस्पताल में उस समय डॉक्टर थे, जब ब्रह्मलीन हो गए हैं, डॉक्टर जायसवाल, उनसे मेरी बड़ी दोस्ती हो गई। तो तब मालूम पड़ा उस समय कैंसर 3 प्रकार का था। अब एक किताब आई है, कैंसर 300 प्रकार के हो गए हैं। आंख का कैंसर, कान का कैंसर, दांत का कैंसर। अभी तो मेरे एक मित्र डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, जो महानिर्देशक है डॉक्टर के, मेरे मित्र भी हैं, उन्होंने बताया कि आनंद जी हमारे कुत्ते को कैंसर हो गया है। तो मैंने क्या कर रहे हो? तो बोले हम उनको गाय का पेशाब पानी के साथ, दूध के साथ पिला रहे हैं और बहुत लाभ हो गया है। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि हम और लोग तो रेडियोथेरेपी, क्यूमोथेरेपी चल रही है, अब कुत्ते को गाय का पेशाब पिला रहे हैं। तो मैंने कहा आप सही दिशा में। बोले मैंने आपकी जो किताब कायाकल्प की थी है, उसी से आपने जो मुझे भेंट की थी उसमें मैंने पढ़ रखा था और उससे बड़ा लाभ भी हो रहा है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे इस स्तन की गांठों की। इसके कई कारण हैं।
जब महिलाओं की डिलीवरी होती है और बच्चे को प्रॉपर दूध नहीं पिला पाती या किसी सुंदरता बिगड़ने का दूध नहीं पिलाती तो वो दूध वहां पर डिपॉजिट हो जाता है। जैसे अगर आप भाप को ठंडा करें तो पानी बन जाएगा, अब पानी को ठंडा करें तो बर्फ बन जाएगी। अब बर्फ अगर बहुत देर की हो जाती है उसमें हथौड़ा मारिए तो आसानी से नहीं फूटेगी, पर अगर उसको हम गर्म कर दें तो पानी बन जाएगा, और गर्म कर दें तो भाप बन जाएगा। ऐसे ही शरीर में, खास तौर से स्तन में, हर गांठ कैंसर नहीं होती। ये मेडिकल के डॉक्टर भी कहते हैं, लेकिन कहते हैं भविष्य में कैंसर से बचने के लिए अच्छा है कि आप इसको निकलवा दीजिए। मेरे पास अनेक महिलाएं आई जिन्होंने बताया कि हमारी गांठ थी और हमने उसको निकलवा दिया, तब से हम और दुखी हो गई। फिर कुछ ऐसा संयोग बैठा, क्योंकि मेरे पास दवा से निराश, ऑपरेशन से भयभीत, और जब सब पैसा खत्म हो जाता है इलाज करते करते तब शायद मेरे पास आ जाते हैं, तब वो भागते भी नहीं है और मुझे प्रयोग करने का मौका भी मिल जाता है। मैंने देखा है अगर हम अपना पेट ठीक रखें, चाहे भोजन से, चाहे लाइट विरेचनी से, चाहे हम ठंडे मिट्टी की पट्टी से या बस्ती से या एनीमा से, अगर हम पेट ठीक रखें तो आधी बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। और साथ में अगर हम ऐसा भोजन करें जो हमारे रक्त में 80% क्षारीयता पैदा करे और 20% अम्लीयता पैदा करे। आज हमारा भोजन ऐसा है कि 20% एसिड बन रहा है और 20% जो है क्षारीयता वाला भोजन करते हैं और 80% अम्लता वाला भोजन करते हैं। ये ज्ञान न होने से हमारा जो ब्लड का अनुपात है जो 80 और 20 होना चाहिए, अर्थात 80 क्षारीयता हो और 20 अम्लता हो तो हमारा मेंटेन हो। अब होता क्या है कि अगर हम भोजन ठीक कर लें, अर्थात शाकाहारी बने। जब मैं कहता हूं शाकाहारी बने तो समझ हम तो शाकाहारी नहीं, हमने कहा अन्नाहारी है। रोटी दाल चावल ये शाकाहारी में नहीं आता, ये अन्नाहारी में आता है। शाकाहारी में आता है सलाद, शाकाहारी में आता है सब्जियों का जूस, शाकाहारी में आता है फल, शाकाहारी में आता है फल का जूस, शाकाहारी में आता है फल का स्मूथी। आजकल स्मूथी खाने का बड़ा प्रचार चला, बड़ी लोगों की ठीक होता है। अमरूद सेब न खा करके, सेब का जूस न पी करके उसे मिक्सी में डाल दिया और बना लिया चटनी जैसा। तो जब हम भोजन खाएं, ड्राई फ्रूट्स, अगर ड्राई फ्रूट्स कच्चा खाएंगे तो कहते हैं अम्ल पैदा होता है, और अगर भिगो के खाएंगे, उसका पानी भी पी लेंगे तो क्षारीयता पैदा करता है। तो हम अपने भोजन में अम्लीय भोजन घटाएं, क्षारीय भोजन बढ़ाएं, हम अपने पेट को ठीक रखें, साथ में मेडिटेशन के द्वारा मन का भय मिटावें और स्तन की गांठ गलाने का मैं पूरे विश्वास, अनुभव और दावे से कहता हूं कि जो मैं क्रिया बताने जा रहा हूं, यदि आप इसको करेंगे तो 100 में 90 गांठें गलाई जा सकती हैं, मिटाई जा सकती हैं, कम की जा सकती है। मैग्नेट थेरेपी में मेरा बहुत जबरदस्त अनुभव हो गया है। मैग्नेट में खास गुण होता है, ये सब प्रकार के दर्दों को तुरंत या धीरे धीरे खींच लेता है, सब प्रकार की सूजन को तुरंत या धीरे धीरे खींच लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस हिस्से में चुंबक लगाते हैं वहां खून का संचार बढ़ जाता है, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, और जो सेल हमारा डेड हो गया है, तो डिजॉल्व होकर नहीं निकल पा रहा है, जो भविष्य में कैंसर के नाम से फेमस हो जाता है, वो डिजॉल्व करके निकाल देता है। और अभी जो सेमी डेड हुआ है उसको जिंदा करके नया बना देता है। आज न्यूरॉन के नाम से बड़ा हाय हुल्ला मचा है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मैग्नेट थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी, रेकी थेरेपी, तीनों के संगम से प्रॉब्लम न्यूरॉन की न हल।
पहली बात तो प्राय चुंबक से ठीक हो जाता है, प्राय केवल एक्यूप्रेशर से ठीक हो जाता है, प्राय रेकी से ठीक हो जाता है। अगर बहुत असाध्य है तो हम उसको इस त्रिवेणी से भी ठीक कर सकते हैं। आइए, जो मेडिकल चुंबक होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हाई मैग्नेट, जो लगभग 3000 गॉस का होता है। दूसरा होता है मीडियम मैग्नेट, उसको प्रीमियर मैग्नेट भी कहते हैं, ये 2000 गॉस का होता है लगभग। तीसरा होता है स्मॉल मैग्नेट, जिसको सिरेमिक मैग्नेट कहते हैं, ये लगभग 1000 गॉस का होता है। दूसरा होता है लिटिल टू स्मॉल मैग्नेट, उसको और छोटा होता है। एक होता है टू स्मॉल मैग्नेट। ये 5 चुंबक अगर आपके घर में हैं और चुंबक चिकित्सा का ज्ञान हो, आप मैंने इसमें ऑनलाइन यूट्यूब में योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद के नाम से मैंने 12 लेक्चर दे दिए हैं। कोई आदमी 12 लेक्चर को सुन ले, 90% घर बैठे मैग्नेट थेरेपी सीख सकता है। और तो आप जो है जब किसी को स्तन की गांठ देखें, अगर बहुत कड़ी गांठ है तो हाई मैग्नेट का ये जो है ये मेडिकल हाई मैग्नेट, एक तरफ लाल एक तरफ नीला। अगर आप मान लीजिए बड़ी गांठ है तो शुरुआत में बिना दबाव के, मान लीजिए यहां पर है आपके, बिना दबाव के ऐसे घुमाइए सुबह दोपहर शाम 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, जैसा कि आपको आपका चिकित्सक गाइड करे, जैसा आपका अनुभव हो। दबाव नहीं डालेंगे। अगर ऐसा आप नहीं घुमा सकते हो तो लेट जाइए और एक तकिया रख दीजिए अपनी छाती के ऊपर, लाइए तकिया रख करके तकिया के ऊपर से आप इस चुंबक को घुमाइए या रखिए। ये देखिए, मान लीजिए मेरे बाएं स्तन में गांठ है तो मैंने सिर्फ तकिया रख लिया और ऐसे ऐसे रख दीजिए 15 मिनट को, 20 मिनट को, आधा घंटे को, जैसा आपका अनुभवी चिकित्सक कहे। और इस प्रकार या आप घुमाइए, घुमाने से लाभ जल्दी होता है, ये बात सच है। इस प्रकार अगर आपकी गांठ मध्यम है तो आप जो है ये मीडियम चुंबक है, जिसको प्रीमियर चुंबक भी कहते हैं, जो लगभग 1000 गॉस का होता है, ये ऐसे घुमाएं या रखे रहें सुबह दोपहर शाम 3 बार। और अगर आपकी गांठ बहुत छोटी हो तो ये जो आपका चुंबक है छोटा वाला, तो सिरेमिक चुंबक, इसका जो लाल पोषण अंदर रहेगा, लाल पोषण अंदर रहेगा, उसमें रख दें। महिलाएं अपने कपड़े के अंदर रख सकती हैं, ब्रा के ऊपर रख सकती हैं, ब्लाउज के अंदर रख सकती हैं, जिससे वो ठहरा रहे। दिन भर रख सकती हैं। इससे आपको दर्द में इमीडिएट आराम मिलेगा, सूजन भी कम होगी। हाँ, एक बात की मैं सलाह दूंगा कि अगर आप मैग्नेट थेरेपी करें, पहली बात तो ऑनलाइन मैंने पूरी किताब दे दी है चुंबक चिकित्सा की। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप 9336115528 पे मुझसे बात कर सकते हैं। आई एम रेडी टू हेल्प यू सीरियसली। तो आप जब भी आप अगर आपके बड़ा भी हो, बड़ी गांठ हो, तो भी आप पहले संभाल से शुरू करें, उसके बाद 2-4 दिन के बाद मीडियम से शुरू करें, इस प्रकार से, और इसके बाद फिर हाई से शुरू करें। और अगर चाहें तो छोटा वाला मैग्नेट आप कपड़े के अंदर रख करके उसको दिन भर आप करे रहें। पहला लाभ आपको होगा कि आपकी सूजन कम होने लगेगी, दर्द कम होने लगेगा, दर्द गायब हो जाएगा। और जिस प्रकार से आप बर्फ को पानी के द्वारा, पानी डाल करके या गर्मी के द्वारा आप बर्फ को पानी बना लेते हैं, फिर पानी को भाप बना लेते हैं और भाप उड़ जाती है, ऐसे धीरे धीरे आपकी गांठ कम होती जाएगी, निकल जाएगी। हाँ, अगर आपको साउथ पोल से ये लगे कि मेरा कष्ट बढ़ रहा है तो आप नॉर्थ पोल का प्रयोग करेंगे। अगर अनजाने कैंसरस है, मैं अभी भी कह रहा हूं, 100 में 90 गांठें कैंसर नहीं होती। अगर मान लो 10 के अंदर आते हैं तो जब आप नॉर्थ पोल लगाएंगे, क्योंकि कैंसर अगर डेवलप हो गया है
तो नॉर्थ पोल ही काम आता है। अभी हमारे एक पेशेंट आ रहा है जिसके गाल में कैंसर था, डॉक्टर लोग पूरा निकालने जा रहे थे, उसके पास पैसे की कमी थी और उसके बेटे को हमसे श्रद्धा है, मेरे पास ले आया। आज 15वां दिन है, उसका 50% घाव भर गया। उसको नॉर्थ पोल ही काम आता है क्योंकि रियल में कैंसर है उसको। अगर कैंसर ना हो तो साउथ पोल काम आ जाता। और चीजें भी कराता हूँ, भोजन ठीक कराता हूँ, मेडिटेशन कराता हूँ, मन का भय मिटा देता हूँ, हंसाता भी हूँ। तो इस प्रकार से हम अगर हमारा ना साउथ पोल गांठ में लगाने से गांठ बढ़ती है, दर्द होता है, तो समझ लो कैंसर की संभावना है। और कैंसर हो भी गया है तो आप नॉर्थ पोल रखेंगे तो सूजन कम होगी, दर्द कम होगा। उधर भोजन ठीक कर लीजिए। और अगर कैंसर है तो अगर आपको डाउट हो तो टेस्ट करा लीजिए। टेस्ट कराने में बड़ा होश रखिए। आप डॉक्टर के रिकमेंडेशन से टेस्ट कराइए और आप स्वतंत्र रूप से बिना रिकमेंडेशन वाला भी टेस्ट कराइए और आप उसका प्रयोग करेंगे। पेट ठीक रखिए, भोजन में रक्त में अल्कलाइन परसेंटेज बढ़ाइए, मेडिटेशन करिए। आप अवचेतन मन में डालिए कि ईश्वर की कृपा से मेरी ये बीमारी ठीक हो जाती है। इस प्रकार जब सब कॉन्शियस माइंड में डालेंगे, फिर हमारे जैसे अनुभवी व्यक्ति से संपर्क कर लीजिए। मैं दावा नहीं करता हूं कि आपका डिक्लेयर कैंसर ठीक कर दूंगा, लेकिन अगर आप हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे प्राकृतिक चिकित्सा के, रेखी चिकित्सा के, मैग्नेट चिकित्सा से, एक्यूप्रेशर और होम हर्बल, इसके लिए एक जड़ी आती है होने वाला, चिरायता, कुटकी, नीम, गिलोय, पित्त, पापड़ा, नागर मोथा, डोडा, पनीर, ये 7 जड़ी बूटियां हैं। इस देश में 7 जड़ी बूटियां हो और वहां के लोगों को एंटीबायोटिक खानी पड़े, दुर्भाग्य है। हमारी भारत सरकार को चिरायता, कुटकी, नीम, गिलोय, पित्त, पापड़ा, नागर मोथा, डोडा, पनीर, इसकी खेती करानी चाहिए और बराबर मात्रा में मिला दीजिए। जो आदमी इनको रात को भिगो देगा और सवेरे छान के पी लेगा, उसको न कभी कैंसर होगा, न कभी चर्म रोग होगा, न कभी कोई घातक रोग होगा, न शुगर होगा। मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, स्वामी देवमूर्ति जी महाराज को खास तौर से, जिन्होंने इन 7 जड़ी बूटियों को मुझे बताया। आप भी इसका प्रयोग करिए, इसका स्टार्टअप बना सकते हैं और निश्चित रूप से अगर कैंसर नहीं है तो लाभ हो जाएगा। अगर कैंसर है तो फिर आप अपने निकट के अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सा प्लस के पास जाइए। केवल प्राकृतिक चिकित्सा करेंगे तो वर्षों लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे, और प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में मैग्नेट थेरेपी, रेकी थेरेपी, काउ यूरिन थेरेपी, मैं श्यामू थेरेपी की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आप श्यामू थेरेपी कर लेंगे तो फिर रोग जल्दी ठीक हो जाता है। इस प्रकार से आप मैग्नेट चिकित्सा का प्रयोग करिए और पॉजिटिव थॉट करिए। आप 100 में 90 महिलाएं मात्र जिनको कैंसर नहीं है और कैंसर के भय से पीड़ित हैं, वह लोग इस मैग्नेट थेरेपी से साउथ पोल से निश्चित ठीक हो सकते हैं। हाँ, इस अगर आपको चिराता, कुटकी, नीम, गिलोय, पित्त, पापड़ा, नागर मोथा, डोडा, पनीर न मिले तो चुम्बकी जल ले लीजिए। चुम्बकी जल के लिए बहुत अच्छा ये है कि आप मान लीजिए ये मान लीजिए आपकी बोतल है, तो एक तरफ साउथ लगा दीजिए, एक तरफ नॉर्थ लगा दीजिए अपोजिट, और रात भर रखा रहेंगे। आप चाहें तो अपने आरओ में लगा सकते हैं, चाहे तो अपने आप घड़े में लगा सकते हैं, और इस प्रकार का चुम्बकी जल पिएंगे तो वही लाभ होगा जो निर्दोष गंगा जल के पीने से लाभ मिलता है। जो गंगा जल का पानी नहीं सड़ता है, इस पर जो खोज की गई है, जहां से गंगा जी निकलती है वहां पर मैग्नेटिक रॉक है। तो मैग्नेटिक रॉक का जब पानी हम पीते हैं पता नहीं, चुम्बकी जल प्रयोग करिए, पेट ठीक रखिए, शाकाहारी बनिए 80% और साथ में मैग्नेट रखिए, मैग्नेट घुमाइए, आपको लाभ निश्चित होगा। आप मेरे पास, हमारी वंदना दीदी के पास खबर भेजिए कि आपके D5 चैनल हिंदी के प्रयोग से हमारी असाध बीमारी ठीक हो गई, हमको नींद आने लगी, हमारा जो है कैंसर का भय खत्म हो गया है। आज इतना ही,
और कोई सवाल हो तो ये आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, बेहतरीन जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं भी प्रणाम करता हूँ आप नारी शक्ति को, जिससे आप कैसे काम ले लेती हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।